बिहार में एनडीए के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। मांझी के बाद मुकेश सहनी ने भी लालू यादव से की बात। सहनी ने कहा, बातों को अभी पर्दे में रहने दें। औरंगाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। एक महिला तस्कर को भी किया गया गिरफ्तार। भागलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। जमीनी विवाद के बाद घर में घुसकर 15 राउंड फायरिंग। पीड़ित के बेटे को लगी गोली। और सहरसा में पानी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। परिजनों में शोक की लहर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली है जब लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन पर उनके बड़े बेटे जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जीतन राम मांझी से बात कराई है और दोनों लोगों के बीच करीब 12 मिनट तक बात हुई है। वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने लालू यादव से बात की है। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अभी बात को पर्दे में ही रहने दीजिए। कोरोना काल में पूरे बिहार में बेरोजगारी का आलम क्या है, ये नजारा कैमूर में आसानी से लोग देख सकते हैं। कैमूर जिले में एएनएम की बहाली के लिए बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग सदर अस्पताल भभुआ पहुंचे। सुबह से ही धक्का मुक्की का आलम देखने को मिला। एएनएम की बहाली मात्र 3 महीने के लिए कोरोना काल में लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए की जा रही है, लेकिन लोगों को कोरोना के नियम पढ़ाने वाले सदर अस्पताल भभुआ में ही कोरोना नियमों को ताक पर रखकर कोविड नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कुछ पुलिस वाले इस भीड़ में पहुंचे जरूर, लेकिन हालात देखकर वो भी वहां से चले जाने में अपनी भलाई समझ बैठे। हजारों की संख्या में महिलाएं हाथों में आवेदन लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के पास खड़ी रहीं। महिलाएं अस्पताल प्रशासन पर यहां पर बदइंतजामी का आरोप लगा रही हैं। परेशानी यह है सर, जितने हर जगह नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए हैं कि 19 कोविड के तहत वैकेंसी लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री के तहत से निकाले गए वैकेंसी जहां हर जगह जाइए। मैंने जो सीतामढ़ी, बेगूसराय, सीतामढ़ी, सहरसा, अरवल गए हैं, कल सासाराम में गए। हर जगह यह महामारी हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। यहाँ कोई मैंने सीमा नहीं है, एकदम बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। यह मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से, यह स्वास्थ्य विभाग को बहुत अच्छे ढंग से अगर ज्वाइनिंग करवाना है तो अच्छे ढंग से एएनएम का बहाली करिए। आवेदन लिया जा रहा है, उसी में सब जो है ना डिपार्टमेंट सब बैठे हुए नहीं ले रहा, फॉर्म नहीं ले रहे हैं लोग। कहाँ से आई हैं आप? मुंगेर जिला से। मुंगेर से आप भभुआ आई हैं? क्या एएनएम हैं आप? जी। आवेदन जमा करने के लिए आई हैं, तो क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? वहाँ नहीं ले रहा है, बारी बारी से लाइन नहीं लगा रहा है। यहाँ जैसे पुलिसकर्मी को बहुत कमी है स्टाफ का। अच्छा अच्छा, जुटे हुए एएनएम करके डिग्री लेके अब कोई एएनएम का बहाली नहीं है। जीएनएम का बहाली स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे बिहार के जीएनएम का बहाली भरपूर ले रहे हैं। एएनएम का बहाली पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जीएनएम का बहाली खाली डिग्री दिखाइए और जीएनएम में भर्ती हो जाइए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि एएनएम पर भी ध्यान दिया जाए। मेरा सब एएनएम का डिग्री लेकर बहनों लोग एकदम भीड़ में जुटे हुए हैं और एकदम हड़ताल से मचा हुआ है। जहाँ जहाँ बहाली 3 महीने के लिए निकला हुआ है, मारामारी हो रहा है, ये सब पर ध्यान दिया जाए। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाले करहे नदी के तटबंध के चौड़ीकरण और मिट्टीकरण का काम संपन्न होने पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 जून को तटबंधों का निरीक्षण करेंगे, जिसको लेकर जिला अध्यक्ष शशांक शुभांकर ने अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। वहीं पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड के पंचायत राजेपुरा नवादा में समाज सेवी अंशु ठाकुर के द्वारा कोरोना वायरस से संरक्षित जीवन जीने और सावधानी बरतने के लिए साबुन और यहां पर मास्क का वितरण किया गया।
जहां राजा ठाकुर ने बताया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है, हाथ लगातार धोते रहें, ज्यादा लोगों के बीच ना जाएं। समाज सेवी अंशु ठाकुर ने यहां पर साबुन और मास्क का वितरण करते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील भी की। और अब खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा के विभिन्न जगहों पर टीका दिलाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से टीका लेने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। वहीं समाहरणालय डीडीसी सत्येंद्र यहां पर प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह के साथ ही कई पदाधिकारी यहां मौजूद रहे और हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया गया। इस विषय में सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि ये जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर कोरोना टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इसके साथ ही इससे होने वाले फायदे के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो बहुत अच्छा समाचार आज के लिए है, क्योंकि मेरा जिला पिछड़ रहा था, लेकिन माननीय जिला पदाधिकारी के सक्रिय नेतृत्व के चलते ये 2-3 दिन में काफ़ी सुधर गया है। लेकिन अभी हमको इसके लगातार हमको सुधार करते रहना है। इसका जो नुक्कड़ जो आप नाटक के द्वारा जो सभी पब्लिक को 45+ वाले जो टीकाकरण करना है उनको जागरूक करना है। मेन उद्देश्य नुक्कड़ नाटक के द्वारा जागरूक करना है। हमारी बगहा के मधुबनी प्रखंड में आए दिन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल में अनियमितताएं सामने आ रही हैं। इस योजना में लापरवाही की शिकायत पर जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी अनियमितता करने वाले बाज नहीं आ रहे। इसी तरह प्रखंड के मधुबनी पंचायत के वार्ड नंबर 6 पीपरपाती गांव में नल जल योजना काम में अनियमितताएं बढ़ते जाने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने बताया कि योजना 2017-18 की है, लेकिन आज तक इस वार्ड में पानी की एक बूंद भी वार्ड में नहीं पहुंची है। यहाँ के लोग पानी खरीदकर पीने के लिए मजबूर हैं और इसे लेकर ग्रामीणों में काफी नाराजगी भी है। वहीं इसे लेकर कई बार स्थानीय द्वारा जिलाधिकारी से लेकर बीडीओ को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो पंचायत में जब से नियम लागू भइल बा पानी के, तब से पानी के तो हमने के नावे नहीं जानत कि पानी खाली टंकी नीचे जमीन पर बा, आकाश में तो टंकियो नहीं है, ना घर है कोनो टोटी हलल बा, ना पाइप लागल बा, पैसा ओकर फाइनल उठ गई बा। बिहार के प्रथम स्थान प्राप्त कर बेगूसराय सदर अस्पताल में पोस्ट कोविड सिंड्रोम पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर आनंद शर्मा ने किया। साथ ही इस आयोजन में अस्पताल के विभिन्न स्वास्थ्य कर्मी, यहां पर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर सहित अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पहले ठीक हुए कोरोना ग्रसित मरीजों में नई समस्याओं को लेकर होने वाले परेशानियों पर जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए की गई। इस दौरान डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि ज्यादातर मरीज अत्यधिक कमजोरी, खांसी, नींद की कमी का लक्षण लेकर आते हैं और उपर्युक्त लक्षण 12 सप्ताह से ज्यादा रहता है। इसलिए आज ये सेमिनार का आयोजन किया गया कि अब तो कोविड का समस्या काफ़ी घट गया, और जो पोस्ट कोविड जो है, जो पेशेंट जो रिकवरी हुए कोविड से, वो डिफरेंट कई तरह के सिम्टम लेके आ रहे हैं। और इसके लिए हम लोग का जैसे इसका जो रेशियो जो है सो 25% से करके 2 से लेकर 25% जो पोस्ट कोविड रिकवरी में है, ये सिम्टम हो सकता है। वो कैसे बचाव करना है और आप जानेंगे तब तो सिम्टम आप जानिएगा तब तो समझिए कि पोस्ट कोविड का पेशेंट आया, ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम में आ सकता है। तो इसका इलाज होना निहायत जरूरी है, कैसे भी जान जा सकती है। इसमें आपको लाइफ स्टाइल कैसे मॉडिफाई करना है, क्या एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज का खान पान में क्या बचाव करना है, ये सब के बारे में इनको बताया गया कि साहब ये ध्यान करना है। और बहुत सिंपल है, और जब ये जानेंगे तभी तो पेशेंट को बताएंगे। कोरोना काल में पूरे बिहार में बेरोजगारी का आलम है। वहीं ये नजारा कैमूर में भी देखा जा सकता है। कैमूर जिले में एएनएम की बहाली के लिए बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग सदर अस्पताल भभुआ पहुंचकर सुबह से ही धक्का मुक्की कर रहे हैं। वहीं एएनएम की बहाली मात्र 3 महीनों के लिए कोरोना काल में लोगों को इलाज मुहैया कराने के लिए की जा रही है, लेकिन लोगों को कोरोना का नियम पढ़ाने वाले सदर अस्पताल भभुआ में ही कोरोना नियमों को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सब पब्लिक जुटे हुए हैं एएनएम करके डिग्री लेके, अब कोई एएनएम का बहाली नहीं है। जीएनएम का बहाली स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे बिहार के जीएनएम का बहाली भरपूर ले रहे हैं। एएनएम का बहाली पर कोई
ध्यान नहीं दिया जा रहा। जीएनएम का बहाली खाली डिग्री दिखाइए और जीएनएम में भर्ती हो जाइए। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि एएनएम पर भी ध्यान दिया जाए। मेरा सब एएनएम का डिग्री लेकर दोनों लोग एकदम भीड़ में जुटे हुए हैं और एकदम। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार की मौजूदगी में पीएचईडी विभाग के अधिकारी प्रदीप कुमार, सहायक अभियंता समेत कई लोगों को यहां पानी सप्लाई का पदभार सौंपा गया। वहीं इस मामले में कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि लगातार पीएचईडी विभाग को हैंडओवर की मांग करने पर पीएचईडी विभाग द्वारा हैंडओवर किया गया है। पीएचडी वाला जो है मेरे नगर परिषद में जो चल रहा था जल मीनार, दो एक कॉलेज के पास, मिरका कॉलेज के पास, एक जो है रेपलर हॉस्पिटल के पास, वह जो है जर्जर हालत में कृष्णानंद हाई स्कूल के पास वह जर्जर स्थिति में था। वह 2 सालों से जो है हम लोग प्रस्ताव में लेते काम नहीं हो रहा था। पीएचडी से विभाग से काम नहीं कर रहा था पीएचडी वाला। 11/6/2021 को सुल्तानगंज शहरी जल आपूर्ति योजना का विधिवत हस्तांतरण किया गया है। अब इनकी देख रेख की सारी जिम्मेवारी सुल्तानगंज नगर परिषद की होगी। मुंगेर में बीपीएससी की परीक्षा में 459वां रैंक हासिल कर यहां पर राजस्व अधिकारी बनने वाली बरियारपुर की बेटी सविता कुमारी का बरियारपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरते ही ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत हुआ। साथ ही मुंगेर की बेटी के राजस्व अधिकारी बनने पर यहां फूल माला पहनाकर उसको सम्मानित भी किया गया। वहीं स्वागत के क्रम में सविता कुमारी के माता पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी बेटी पर गर्व जताया। भागलपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तार चेंज का काम चल रहा है। इसी दौरान बिजली विभाग के ठेकेदार के कर्मचारी काम करते समय अपनी जान की परवाह नहीं करते। वहीं बिजली विभाग का काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया है कि ठेकेदार से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती, न हाथ में दस्ताने और न कोई सुरक्षा का जिम्मा। हम लोग भगवान भरोसे काम करते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ जगह विभाग के कर्मचारी की लापरवाही तो इतनी चरम सीमा पर है कि समाज के कुछ लोगों के द्वारा बिजली का मीटर भी नहीं होने पर उन लोगों का कनेक्शन जोड़ने का काम बड़े धड़ल्ले से चल रहा है, जबकि हाथ में रबड़ के दस्ताने और पैर में रबड़ के जूते तक नहीं हैं। बिना सुरक्षा के ही काम किया जा रहा है और इस तरह की लापरवाही की वजह से बिहार में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा कहीं भी हो सकता है। औरंगाबाद के रेसियप थाना क्षेत्र के घेवरा गांव में संपत्ति विवाद में एक भाई ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने ही भाई और भाभी की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। वहीं इस मारपीट में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तब से उन लोग पहले से ही प्लान बना के रखा था। आपस में बाप बेटे दोनों मीटिंग करते रहते हैं। कुछ 2-4 लोग भी ऐसे हैं जो आकर के भड़कावे में आकर के और हमें ऐसे बात उन लोग के साथ में। विवाद क्या है? विवाद ये है कि वह पैसा का चक्कर है। 3 लाख रुपए मुझे चाहिए तो चाहिए। तुम 3 लाख दोगी तब घर में रहोगी, नहीं दोगी वरना नहीं रहोगी। अक्सर हमको पैसे के मामले में कि तू पैसे दिया 3 लाख रुपया देना तो हम घर में रहने देंगे, नहीं तो हम जान से मार देंगे, तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारे बाल बच्चे को भी मार देंगे। आज के 10 दिन पहले भी उन्होंने परिवार को अकेला देख के मारपीट किया था, तो हमने थाना को गया तो थाना एक्शन नहीं लिया। वो कहा कि जब मारपीट होगा तो तुम वीडियो रिकॉर्डिंग बना के दिखाना तो हम एक्शन लेंगे।
रोहतास के अकोड़ी गोला थाना क्षेत्र के बांक नहर के पास एक पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही अकोड़ी गोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कर परिजनों को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी ने यहां आपसी रंजिश में हत्या कर शव को पेड़ से लटकाया है। इनका बॉडी बाग नहर के पास पेड़ से लटका हुआ मिला। हाँ। हमको सूचना की, हम वहाँ पहुँचे। हाँ। इनका बॉडी ससुराल में लाए यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है कैसे मौत हुई है? अब क्या हो बताओ, वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो क्या बताएं कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। सहरसा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी बच्चे यहां पर जो उनकी उम्र है वो 8 से 12 साल के बीच बताई जा रही है। मरने वाले सभी बच्चे अलग अलग परिवार से हैं। बताया जा रहा है कि गड्ढा ईंट भट्टा चिमनी के लिए खोदा गया था। सभी बच्चे उस गड्ढे में नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के बाद सदर एसडीओ शंभुनाथ झा और सदर एसडीपीओ संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पीछे में चिमनी के पास पोखर से दक्षिण चिमनी का खेत वाले का मैंने मट्टी रिकवरी किया हुआ है। बहुत पुराना 3 साल का गड्ढा है। हर साल उसमें 1 बच्चा 2 बच्चा, अभी तो बहुत जघन्य घटना हो गया। 5-5 बच्चा एक साथ डूब के बर्बाद हो गया। क्या बच्चे वहाँ क्या करने गए थे, क्या पता चला? हम लोग बेसिकली किसान हैं, उधर हम लोग का खेत पतियार है। हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, हम लोग का नकल करके बच्चा से भी चला जाता है, अपना खेत जाते हैं देखने के लिए। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाने इलाके के संस्कृत विद्यालय लदोरा के पीछे पोखरे से एक 10 साल के बच्चे का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने शव को लाकर कल्याणपुर मेन सड़क पर जाम कर दिया। तब प्रशासन की नींद खुली और यहां स्थल पर पहुंचे लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। वहीं परिजनों ने बताया कि बच्चा बीते शाम से ही लापता था। शाम से 4 बजे से पहले हमारा बेटा तो बारिश से पहले से लापता था। फिर हम लोग पूरी रात में बहुत खोजे उजे। उसके बाद सुबह तो भी गए खोजने के लिए तो नहीं मिला। सुबह फिर 7 बजे में सोनबरसा चौड़ पोखरी में हमें वहाँ उसका लाश पाया, स्कूल के पीछे। प्रशासन को भी वहाँ रहे तो 2 घंटे तक वो आया नहीं। 2 घंटे के बाद जामुन के तब आया। कितने देर के बाद पुलिस आया जाम करने के बाद? 2 घंटे जाम किए तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद आया। सहरसा के सौर बाजार थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास आपसी लेन देन में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चलने की नौबत आ गई। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने बताया कि गोली चलाने वाले युवक को स्थानीय भीड़ ने पकड़ लिया। सर हम लोग पंजाब जा रही बस में सब आदमी भरल छिए आ गेट लगा के हम लोग बैठल छिए। ये लड़का आया बोला कि गेट खोल। क्या लड़का का नाम है? सोहन जी, सोहन सिंह। तो वो लड़का अले सिर्फ पूछलके जे रे मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा। ये लोग बोला कि नहीं देंगे, आ रहा हूँ घूर के। बस उसी तरह वो गोली चला। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH2 पर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में 2 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, जिला पार्षद औरंगाबाद से हुए। ये कैसे घटना घटा? अभी ये घटना NH2 पे LIC ऑफिस के ठीक सामने में
एक ट्रक द्वारा नियंत्रित होकर के बाइक सवार ब्रह्मदेव यादव जो 52 वर्ष के थे और एक कुंदन कुमार पिता रविंद्र यादव जो 25 साल के थे, दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। ये लोग कुछ दिन पहले इनके लड़के का ब्रह्मदेव यादव के पुत्र का सड़क दुर्घटना में ही पैर कट गया, जहाँ जंगहार मेडिकल कॉलेज में भर्ती था, उसको देखने जा रहे थे, पैसा पहुँचाने जा रहे थे और ये हादसा के शिकार हो गए। अभी अनुमंडल पदाधिकारी और औरंगाबाद से हमारी बात हुई है। इन लोगों को तत्काल जो है सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की मुआवजा दी जाएगी। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब तस्कर लगातार बिहार में सक्रिय हैं। ताजा मामला पटना के दीघा थाना क्षेत्र का है, जहां हाजीपुर से पटना में शराब की डिलीवरी होनी थी। वहीं दीघा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग के दौरान 2 क्रेटा गाड़ी के साथ भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के खेप के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस शराब बरामदगी से जेपी सेतु पर तैनात पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। वहीं अब खबर शेखपुरा से है। शेखपुरा के प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा मखदूम के मजार पर बीते दिन मेला लगा था और इसी दौरान खाना बनाने के विवाद में 2 गांव के लोग यहां आपस में ही भिड़ गए। दोनों गांव के लोगों के बीच मारपीट हुई। वहीं इसके बीच बचाव कराने आए जो लोग थे उन्हें भी गंभीर चोटें आई। जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बमुश्किल इस पूरी स्थिति को संभाला। जानकारी के अनुसार 1000 से ज्यादा लोग बाबा इसहाक मगरवी मजार पर पहुंचे थे और यहां बलि देने की प्रथा होती है। यहीं पर लोग खाना बनाने की बात कर रहे थे और इसी बीच 2 गांवों के बीच झड़प हो गई, जिसने काफी विकराल रूप धारण कर लिया। और अब खबर सीतामढ़ी से है। सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बैरगनिया थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां बीती रात बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तो इस मामले में पुलिस जुट गई है। बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। सीतामढ़ी की पहली खबर नहीं बल्कि कई खबरें आपराधिक हम दिखा चुके हैं। लगातार अपराधियों के हौसले यहां पर बुलंद होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मासूम को एक आम तोड़ने पर अपनी जान का जुर्माना देना पड़ा। मामला महसौल ओपी क्षेत्र का है, जहां एक बच्चे ने पेड़ से आम तोड़ लिया था। पेड़ के मालिक ने उस बच्चे की बेरहमी से पिटाई की और उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी परिजनों को मिली। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। सजा फायदे किए हैं वो। तो सर कुछ भी तो जानकारी होगा ना? एक बच्चा को डेड बॉडी मिला है। अच्छा, उसके बाद देखते उनको पोस्टमार्टम भेज दिए। अभी तो कोई पकड़ाया भी है? बाद ही कहीं जरूरत पड़ेगा। कोई पकड़ाया भी है क्या? है एक व्यक्ति को पूछताछ से लिया गया है। कितने बजे की घटना है ये लोग स्पष्ट बता नहीं रहे हैं लोगों कि कितने बजे का है। सुबह को बताते हैं 7 बजे का। कोई किसी ने देखा उसके बाद से पुलिस को खबर हुआ, पुलिस आई, जांच पड़ताल कर रही है। तो एक मासूम को आम तोड़ना कितना भारी पड़ गया, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस मासूम की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि इसने आम तोड़ लिया था, जिसके बाद पेड़ का जो मालिक था उसने बड़ी ही बेरहमी से इस बच्चे की पिटाई की, जिसके बाद इस बच्चे की मौत हो गई। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।
की तरह असली स्टील से बना। तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त। MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना। तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त। MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना। तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त। MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना। तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त। MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना। तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त। MBBS 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना। तलुजा गोल्ड TMT बार्स विथ यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी।
बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड TMT बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल MCI द्वारा मान्यता प्राप्त MBBS 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। जमशेदपुर में वीकेंड लॉकडाउन जारी, सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉक। अधिकारी नियमों का पालन कराने की कर रहे हैं अपील। गिरिडीह के सरिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर चयनित स्थल का निरीक्षण उपायुक्त राहुल सिन्हा ने लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गिरिडीह में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर हस्ताक्षर अभियान, डोर टू डोर जाकर एकजुट रहने के लिए किया प्रेरित। अभियान का नेतृत्व बाल पंचायत के बच्चों ने किया। बोकारो पुलिस ने जगह जगह चलाया गाड़ियों का चेकिंग अभियान, मास्क और हेलमेट न पहनने वालों के काटे चालान। लोगों से की वीकेंड लॉकडाउन के पालन की अपील। नमस्कार, बात झारखंड की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। जमशेदपुर में शाम 5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया, जो सोमवार 6 बजे तक जारी रहेगा। मेडिकल और पेट्रोल पंप छोड़कर बाकी सारी सेवाएं बंद रहेंगी। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं जिले के अधिकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए भी नजर आए। सब खुला ही हुआ था, खाली कल जो है जो संपूर्ण लॉकडाउन है उसमें बंद रहेगा। मतलब हम लोग डिमांड अपना नहीं भरे हैं, सरकार का कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी कस्टमर लोग को हम लोग पहले से बता चुके थे, तो वो लोग आज जो है वो लोग डबल अपना रिक्वायरमेंट लेके चले। संपूर्ण लॉकडाउन का अनुपालन ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ लाला जमीन। जिस तरह से जमशेदपुर में संपूर्ण लॉकडाउन सोमवार की सुबह तक, लोग कितना पालन कर रहे हैं और कितनी कार्रवाई की जा रही है? सागर, मैं बता दूं कि जमशेदपुर में शाम 5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो गया है और ये पूरे झारखंड में है। जिस तरह से राज्य के जो यहाँ पर CM जो है ये घोषणा पहले ही करवा दिए थे कि शनिवार के शाम 5 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। तो उसके तहत जो आज संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, जो सोमवार 6 बजे तक रहेगा, जहां मेडिकल एवं पेट्रोल पंप छोड़कर बाकी सारी सेवाएं बंद रहेगी। वहीं पे शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। और इसका जो है इसका जो आप नजारा आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सभी पूरी जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, साथ साथ यहाँ पे पेट्रोलिंग गाड़ी भी गुजर रही है और यहाँ पे सारी पुलिस की जो है पूरे जगह जा करके ये अपील कर रही है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। जिस तरह से लगातार जो है ये कोरोना के संक्रमण को मात दिया जा रहा है, तो अगर इस चेन को तोड़ दिया जाता है तो हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अब जो सागर ये इस तरह का जो संपूर्ण लॉकडाउन जो हो रहा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें सब सेवाएं बंद रहेगी, खास करके जहाँ तक ये है दूध वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दूध भी बंद रहेगा। तो ये सब है ना, लेकिन वहीं पे शहर के हर चौक चौराहे पर
पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, जहां अधिकारी लोग घर से निकलने के कारण जान रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर गाड़ी भी चलाना से, अगर आप गाड़ी भी लेकर के जा रहे हैं या पैदल भी जा रहे हैं तो कारण बताएंगे। अगर मुनासिब कारण है तभी उन्हें छोड़ा जा रहा है, तभी। और सिर्फ जो पेट्रोल पंप है और जो मेडिकल है उसको छोड़ करके सारी सुविधाएं बंद कर दी गई है। सागर, लेकिन कोरोना के मद्देनजर कैसे हालात हैं लाला ज़मीन जमशेदपुर में? यहाँ पे सागर अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो है कभी कमी आ रही है, कभी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जिस तरह से कल देखा गया अभी एक भी मौत नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात हो गई। कि 63 दिनों के बाद पहला ऐसा दिन था जिसमें एक भी मौत नहीं हुई है। और अभी तो रिपोर्ट यहाँ का आज का आना बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से है कि पहले के बनस्पत जो कोरोना के मामले हैं वो उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन उतार चढ़ाव लगातार हमेशा बढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टेस्टिंग की जरूरत है, उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन कहना है कि वैक्सीन लगातार लोगों को लगाया जा रहा है, इससे हम लोग जो है हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, यहाँ पे जिला प्रशासन का कहना है। लेकिन अब जो है ये नया जो इस बार जो राज्य के मुखिया जो है यहाँ पे हेमंत सोरेन, उन्होंने ये फैसला लिया है कि संपूर्ण लॉकडाउन कहा है कि पहले तो जितना भी था स्वास्थ्य सुरक्षा एकदम रखा गया था यहाँ पे, जिसमें सारी सेवाएं आपको मिल रही थी, जैसे राशन की दुकानें खुली हुई थी, साग सब्जी यानी सब्जियों की दुकानें खुली हुई थी। लेकिन अब जो है इससे संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। आज यहाँ पे शाम 5 बजे से यानी सोमवार के सुबह 6 बजे तक। तो अब देखना है कि राज्य सरकार को अब और कितनी बड़ी कामयाबी मिलती है। सागर, ये तो अब है ना आप कई दिनों में ही पता चल जाएगा, क्योंकि आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी या इसी संडे रहेगा, तो ये अब आगे के वक्त में ही देखा जा सकता है। सागर, शुक्रिया लाला ज़मीन पूरी जानकारी के लिए। जमशेदपुर कदमा स्थित कांग्रेस कार्यालय के समीप जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सह स्वास्थ्य और आपदा मंत्री बन्ना गुप्ता ने 115 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार भी वहां पर मौजूद थे। आज जो है हम लोग ने 115 योजना जमशेदपुर पश्चिम में 115 योजना का आज हमने शिलान्यास किया है। और इसमें 115 में 74 योजना है हमारी GNSC की और 41 योजना है MNSC की, और कुल मिला के 4 करोड़ रुपया का हम लोगों ने आज विधायक निधि से सड़क का जो है शिलान्यास किया है। और कुल मिलाकर अभी तक 15 करोड़ 27 लाख रुपया का हमने जमशेदपुर पश्चिम में हमारे विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने योजना लागू कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड यूनिसेफ के प्रमुख प्रशांत दास और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की। यूनिसेफ के पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी से लड़ने के निमित्त कई महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण मुख्यमंत्री को सौंपे। सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आजसू पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से अपने प्रदेश और जिले के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मौजूदा सरकार की नाकामियों को कैसे उजागर किया जाए, इन सभी विषयों पर चर्चा की गई। ये क्यों इतने तरह की बातें मीडिया में कहेंगे? ईमानदारी से आप उन बातों को नीचे के हॉस्पिटल के हालात पर, सबसे पहले स्वास्थ्य पर हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि ये एक संक्रमण लेके आए।
परिस्थिति आई थी और आप सभी लोग गवाह हैं कि हमने पहले भी, मेरे इस विधानसभा के पहले सत्र पर ही मैंने हॉस्पिटल के राज्य के हालात पर चर्चा की। उस समय अदृश्य था, कोरोना का कोई संदेश नहीं था। प्रथम कोरोना काल आया, लोगों को संभालने और चेतावनी के रूप में आया। लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए दुमका विधायक बसंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया। दुमका विधानसभा क्षेत्र के जिस भी गांव या पंचायत में ग्रामीण 85% तक कोरोना वैक्सीन लेंगे, उस प्रखंड या गांव के विकास के लिए 25 लाख रुपए विधायक फंड से दिए जाने का बसंत सोरेन ने ऐलान किया है। जो पंचायत 85% वैक्सीनेट हो गया, मैं अपने जो आपका अपना मद है, जिसको हम लोग विधायक निधि कहते हैं, उस पंचायत को मैं 25 लाख रुपए में देने का काम करूंगा। और वही उम्मीद और वही लड़ाई आपके लिए मैं जिला प्रशासन से भी करूंगा कि 25 लाख और दें कि और हम लोग वहां विकास कर सके, सड़क पानी की व्यवस्था दुरुस्त कर सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस जागरण को हम लोग यूं ही निरंतर चालू रखेंगे जब तक इस महामारी का समाप्त ना हो जाए। झारखंड की साहिबगंज में महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रूपा तिर्की के माता पिता और विधायक बंधु तिर्की के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर सीबीआई जांच की मांग रखी। वहीं इस हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि पूरे मामले की एक सदस्यीय जांच आयोग करेगी। जांच में कोई दोषी पाए जाएंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब इस मामले पर भी राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। साहिबगंज महिला थाना की इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत जिन संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई, जो कारण बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, उससे परिजन भी संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने इस संदेहास्पद मृत्यु के कारणों की जांच के लिए शुरुआत से ही राज्य सरकार से मांग किया कि पूरे केस को सीबीआई को रेफर कर दिया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और परिवारजनों को भी न्याय मिल सके। लेकिन सरकार ने इस तरह से कान में तेल डाल रखा है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं, एक सामान्य सी मौत है ये, और परिजन अगर डिमांड कर रहे हैं तो करने दिया जाए। कई आदिवासी संगठनों ने बारंबार इस मुद्दे को उठाया, मानव श्रृंखला बनाकर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई को जल्दी से जल्द सरकार रेफर करे। झारखंड उच्च न्यायालय ने खास महाल जमीन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान रांची सदर के अंचल अधिकारी की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं अदालत ने अंचल अधिकारी के रवैये से नाराज होकर विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि रांची सदर के अंचल अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। खास महल भूमि से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अंचल अधिकारी को खास महल भूमि की सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए थे। खास महल से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति कैलाश प्रसाद देव की अदालत ने रांची सदर के अंचलाधिकारी को खास महल जमीन की सूची उपलब्ध कराने को कहा था। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद भी रांची सदर के अंचलाधिकारी के द्वारा जो सूची सौंपी गई वो संतोषजनक नहीं है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए माननीय अदालत ने विभागीय सचिव को अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और 6 माह के भीतर खास महल के सभी जमीनों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
गिरिडीह जिले के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन के समीप स्थित सरिया रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को लेकर चयनित स्थल का उपायुक्त राहुल सिन्हा ने निरीक्षण किया। इस दौरान सरिया रेलवे फाटक पर बनने वाले ओवरब्रिज की भूमि की जानकारी ली। संबंधित अधिकारी को रैयत और गैर मजरूआ जमीन का अवलोकन कर इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। क्रॉसिंग के ऊपर रोड ओवरब्रिज बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी कोडरमा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा अपनी प्रारंभिक अधियाचना जिले को समर्पित कर दी गई है। उस अधियाचना के अनुसार रहती ज़मीन तथा सरकारी ज़मीन को विधिवत हस्तांतरित किया जाना है। प्रारंभिक जो सर्वे हुआ है उसमें इस पूरे एरिया में 6 की संख्या में रहती खाते की प्लॉट्स चिन्हित की गई हैं तथा 17 की संख्या में सरकारी खाते के प्लॉट चिन्हित किए गए हैं। रेलवे क्रॉसिंग के एक तरफ 377 मीटर और दूसरी तरफ 250 मीटर की ज़मीन का उपयोग किया जाएगा। इस संदर्भ में जिला स्तरीय 6 मेंबर कमेटी का आज स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य यही था कि खतियान में जो ज़मीन का नेचर उपलब्ध है, वर्तमान में ज़मीन का इसी प्रकृति पर उपयोग हो रहा है अथवा नहीं। बोकारो पुलिस ने शहर के पत्थरकट्टा चौक पर वाहनों की सघन तलाशी ली। पुलिस इस अभियान के दौरान लोगों से मास्क पहनने, बिना हेलमेट पहने घरों से बाहर नहीं निकलने और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन के पालन करने की अपील की। ट्रैफिक पुलिस बोकारो के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चला रही है और अभियान के दौरान हेलमेट नहीं पहनने, बिना मास्क पहने, बिना कागजात गाड़ी चलाने, सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर भी जुर्माना लगा रही है। इंश्योरेंस, पॉल्यूशन लाइसेंस अति आवश्यक है जांच। और मास्क अगर नहीं पहनते हैं तो उनको फाइन भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। अगर जो ऐसा देखते हैं तो उनको रौदा में खड़ा करके 1 घंटा छोड़ देते हैं। लोग अब हो रहे हैं धीरे धीरे। अब 70% लोग जागरूक हो गए हैं, 30% नहीं हुए हैं। पाकुड़ की हिरणपुर अंचलाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा वैक्सीन और टेस्टिंग का कैंप हिरणपुर थाने में लगाया गया, जहां लोगों का कोविड जांच और 18+ के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। यानी जिले से आने वाले वाहनों की पास की चेकिंग भी की जा रही। जिनका पास नहीं था उनसे जुर्माना भी लिया गया। साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उनका भी चालान काटा गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर बाल पंचायत के बच्चों और समूह के लोगों ने सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को बाल श्रम के खिलाफ एकजुट रहने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान का नेतृत्व बाल पंचायत के बच्चों ने किया। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स पिछले 1 साल से कोरोना वायरस से जूझ रहा है। वहीं दूसरी लहर को देखते हुए रिम्स के सारी ओपीडी सेवाएं बंद करा दी गई थी, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर से बचने की तैयारी और ओपीडी आईपीडी शुरू करने को लेकर पद्मश्री से सम्मानित और कई दिन से रिम्स में गायब रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप और कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ वार्डों का निरीक्षण किया। साथ ही कई वार्डों में सीनियर डॉक्टर के न होने पर कार्रवाई करते हुए सभी डॉक्टरों की लिस्ट मांगी। वहीं डॉक्टर विवेक कश्यप ने कहा कि निरीक्षण औपचारिक था और जल्दी ओपीडी की शुरुआत होनी है। जाते हुए भी दिखाई पड़ सकते थे ना, वो देखने से भी लग रहा था जैसे रूम सब ताला मारा हुआ है। नर्सें जो बता रही थी वो बता रही थी कि नहीं अभी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को तो देखा जा रहा था। नर्सों के डिप्यूटेशन को लेकर नर्सों का थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, क्योंकि सिस्टर मैट्रन जो हैं उनसे भी अभी बात हुई, सर ने भी इन्फॉर्म किया, उनको इंस्ट्रक्शन दिया। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का निरीक्षण किया। इस दौरान आदर्श मध्य विद्यालय घोसी में चल रहे कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप पहुंचकर लोगों को वैक्सीन लेने के लिए उत्साहित भी किया। वहीं उन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी में 10 ऑक्सीजन बेड पूरी तरह तैयार हैं। इसके साथ ही साथ एक चाइल्ड वार्ड भी तैयार कर दिया गया। 10 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई। जिले भर में वैक्सीनेशन का कार्य भी जोरों पर है, लेकिन बहुत
भ्रांतियों के कारण बहुत सारे लोग वैक्सीन लगाने से इनकार कर रहे हैं, जिन्हें जागरूक करने की ज़रूरत है। कार्य भी द्रुत गति पे संपूर्ण जिले में चल रहा है और सभी प्रखंडों में 4 से 5 सेशन कैंप्स बनाए गए हैं, जो कि हर एक पंचायत में एक पर्टिकुलर डे लगाए जाते हैं। फिर अगले दिन वो अगले 5 पंचायत में लगाए जाते हैं। तीसरे दिन से अगेन रोटेट होकर तीसरे किस्म के 5 पंचायतों में लगाए जाते हैं। हर एक सेशन साइट पे उम्मीद करते हैं कि 100 से अधिक की संख्या में लोग आएँ और उस आलोक में जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े लोग हैं, चाहे वो शिक्षक हों, पारा शिक्षक हों, डीलर, राशन डीलर हों, सेविका, सहायिका, पोषण सखी, सहिया, सखी मंडल की महिलाएं, वार्ड प्रतिनिधि, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी भी काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस अनुपात में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पब्लिक वैक्सीनेशन साइट पर टर्नअप होगी उतनी नहीं हो पा रही है। जैसे कल ही 18 से 44 के एज ग्रुप में जहां 93 लोगों ने लिया था, वहीं 45 प्लस वाले एज ग्रुप में 40 लोगों ने ही लिया था। तो एक अच्छी खासी व्यवस्था वैक्सीन देने के लिए लगी हुई है। गिरिडीह जिले के गंवा प्रखंड में अवैध महुआ शराब निर्माण का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रखंड के पेहरा पूर्वी पंचायत स्थित बाराडीह के जंगल में अवैध रूप से संचालित शराब की भट्टी का ग्रामीणों ने विरोध किया। थाना प्रभारी से कार्रवाई की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब भट्टी के संचालन से क्षेत्र के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों के द्वारा शराब निर्माण का विरोध की सूचना मिलते स्थानीय ग्राम प्रधान घटनास्थल पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया की सूचना गंवा थानेदार को दी और अब कार्रवाई जारी। गढ़वा जिले के भवनाथपुर क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां टेम्पो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो पर सवार पिता पुत्र समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी एसआई घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में एडमिट किया गया। साथ ही शव को कब्जे में लेते हुए शव का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। सरायकेला की बिरबांस रेलवे ट्रैक पर नाबालिग जोड़े का शत विशत शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। सरायकेला थाने को सूचना दी गई, जहां सरायकेला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर हॉस्पिटल भेजा गया। युवती की पहचान कोलावीरा ग्राम प्रधान की पुत्री पूर्णिमा कुमारी के रूप में की गई, जबकि युवक का नाम बिरसा मलगानी बताया जा रहा है, जो सरायकेला के सिंदरी गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। अनुबंध पारा चिकित्सक संघ और ANM-GNM संघ प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। उनकी मांग है कि 60 साल तक उनकी नौकरी स्थायी और परमानेंट सैलरी की जाए। इसी के साथ सभी प्रकार की सुविधा उन्हें भी दी जाए, जिस प्रकार सुविधाएं स्थायी कर्मियों को मिलती है। इस दौरान अनुबंध चिकित्सा कर्मी ने बताया कि सरकार अनुबंध कर्मियों से सरकारी कर्मियों की तरह काम लेती है, लेकिन सुविधाएं प्रदान करने में आनाकानी कर रही है। सरकार के पक्ष में, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। हम लोग सारा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम कर रहे हैं। कोरोना जो आज ये महामारी चल रही है हमारे सारा वर्ल्ड में, हम लोग एकदम फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे हम लोग को स्कैनिंग करना हो, चाहे हम लोग को स्वाब कलेक्शन करना हो, चाहे हम लोग को ट्रीटमेंट करना हो, हम लोग एकदम फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत चिकित्सक की मृत्यु भी हो गई है और उनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। हम लोग काला बिल्ला लगाकर झारखंड सरकार के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि हमारा सीधा समायोजन किया जाए और हमें उचित सैलरी दी जाए, क्योंकि आपको भी पता होगा जैसा कि हमको बहुत कम वेतन में हमसे सारा काम लिया जा रहा है। यहाँ तक OPD, IPD, इमरजेंसी सारा काम आयुष के चिकित्सक करते हैं, बट सैलरी के नाम पे 0 है। काला बिल्ला इसलिए लगा कि सरकार के विरोध में
क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उस अवधि में हम लोगों को उतना मानदेय नहीं मिलता है। हम लोगों से सभी तरह का काम लिया जाता है, जैसे OPD, IPD, नाइट ड्यूटी और कोविड में भी सारा काम लिया गया है, लेकिन हम लोगों का मानदेय इतना निम्न है कि एक डॉक्टर का ये नहीं है कि इतना कम वेतन में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन तो फिर हम लोग काम करते आ रहे हैं शुरू से ही। हम लोग की डिमांड है कि समान काम जब कर रहे हैं तो समान वेतन भी देना चाहिए। पुलिस मेंस एसोसिएशन झारखंड के हरे भरे पेड़ों की रखवाली करेगा। इसकी जानकारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे ने दी। वहीं उन्होंने कहा है कि पेड़ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। एक पेड़ से प्रतिदिन 1 लीटर पानी मिलता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो चलिए इसी के साथ बात झारखंड के में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।